हेलो फ्रेंड्स, प्रश्नावली 1.3 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.4। प्रश्नावली 1.4 प्रारंभ करने से पहले हम इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझ लेते हैं। प्रश्नावली 1.4 में हम वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है। वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती है जिसमें परिमित तथा अपरिमित दोनों प्रकार की संख्याएं होती है। तो वास्तविक संख्याओं में दो प्रकार की संख्या होती है। एक होती है परिमेय संख्या और एक होती है अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या है, परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है। इनके बारे में विस्तार से हमने पिछली वीडियोज़ में पढ़ा है, फिर भी पुनः एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि परिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके और अपरिमेय संख्या वे संख्या होती है जिन्हें P/Q रूप में नहीं लिखा जा सके। तो इन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और अपरिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। हमें पढ़ना है इनके दशमलव प्रसार के बारे में। तो दशमलव प्रसार परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शांत दशमलव प्रसार और दूसरा होता है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। पहले समझते हैं शांत दशमलव प्रसार क्या होता है। हम कोई संख्या लेते हैं, जैसे हमने ली 3/8। यह एक परिमेय संख्या है क्योंकि P/Q रूप में है। 3/8 में 3 अंश है और 8 क्या है, हर है। हम हमेशा अंश के अंदर हर का भाग दिया जाता है, तो 3 के अंदर जब 8 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 0.375। पॉइंट मतलब दशमलव। तो यहाँ पर ध्यान से देखें तो पॉइंट के बाद या दशमलव के बाद कुछ चरणों पश्चात क्या होता है कि अंक खत्म हो जाते हैं, मतलब शेषफल क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। जब हम 3 के अंदर 8 का भाग देंगे तो हमें कुछ चरणों बाद शेषफल 0 प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक शांत दशमलव प्रसार है। तो शांत दशमलव प्रसार में शेषफल हमें 0 प्राप्त होता है। एक और एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। 15/4। जब 15 के अंदर 4 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 3.75। यहाँ पर भी दशमलव के बाद भाग खत्म हो रहा है, इसका मतलब शेषफल हमें 0 प्राप्त हो रहा है। और जब शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि यह एक शांत दशमलव प्रसार है। हम सीधा दशमलव प्रसार देखकर ही बता सकते हैं कि कैसा होगा, शांत होगा या फिर नहीं होगा। जैसे हमको सीधा दशमलव प्रसार लिखते हैं 2.55 और 6। इसको हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी 2.556 प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब आगे नहीं चल रहा है, तो शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है। और जब शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है तो यह एक शांत दशमलव प्रसार है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं कि 0.5। यहाँ पर भी शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है क्योंकि आगे भाग नहीं चल रहा है पॉइंट के बाद। इसका मतलब यह भी एक शांत दशमलव प्रसार है। इसका परिमेय संख्याओं का दूसरा दशमलव प्रसार होता है अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती। अब इसमें क्या होता है कि हम जब अंश के अंदर हर का भाग देंगे तो हमें शेषफल कभी भी 0 प्राप्त नहीं होगा और दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति होगी या अंकों के विशिष्ट समूह की क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी। तो यह दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। जैसे हम एग्जाम्पल समझते हैं। हम लेते हैं एग्जाम्पल 1/3। यह एक परिमेय संख्या। जब हम 1 के अंदर 3 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 0.333 और आगे ऐसे चलता जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि भाग तो खत्म हो ही नहीं रहा है, तो शेषफल 0 प्राप्त होगा नहीं और पॉइंट के बाद अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है कि 3 बार बार आ रहा है। इसका मतलब यह एक अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं 1/7। जब हम 1 के अंदर 7 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 0.1428 5 और 7
और आगे फिर वापस यही प्राप्त होगा, 1 4 2 8 5 7, वापस भी यही प्राप्त होगा, 1 4 2 8 5 और 7, ऐसे आगे चलता जाएगा। तो इसमें भी क्या हो रहा कि शेषफल हमें 0 प्राप्त नहीं हो रहा है क्योंकि भाग आगे चल रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि एक विशिष्ट अंक की पुनरावृत्ति न होकर अंकों के समूह की पुनरावृत्ति हो रही है। जैसे ये 1 4 2 8 5 7 इस पूरे की पुनरावृत्ति हो रही है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.14285 और इस पर पूरे पर ऐसे एक दंड कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इस समूह की आगे आगे पुनरावृत्ति हो जाएगी और भाग खत्म नहीं होगा। ये दोनों सेम ही है, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो इसमें क्या हो रहा है, ना ही शेषफल 0 आ रहा है और अंकों के विशिष्ट समूह की पुनरावृत्ति हो रही है। तो या तो अंकों की पुनरावृत्ति होगी जैसे इसमें हो रही है, इसे भी ऐसे लिख सकते हैं 0.3 पर ऐसे दंड, और या फिर अंकों के विशिष्ट समूह की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। इसका मतलब यहाँ पर ये अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। अब हम समझते अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में। अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार केवल एक प्रकार का होता है और वो होता है अशांत अनावर्ती। इसमें क्या होता है, इसमें भी हमें भाग क्रिया पूरी करने के बाद में शेषफल 0 प्राप्त नहीं होगा। इसमें 0 प्राप्त शेषफल नहीं होगा, लेकिन दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति भी इसमें नहीं होती है। देखते हैं कैसे। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं √2। √2 एक अपरिमेय संख्या है और जब हम √2 का प्रसार देखते हैं तो हमें प्राप्त होता है 1.4142 और 6 और आगे चलता जाएगा। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि ये भाग क्रिया आगे चल रही है, शेषफल 0 प्राप्त नहीं हो रहा है, लेकिन दशमलव के बाद जो हमें अंक प्राप्त हो रहे हैं वापस पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। देखो 4 1 4 2 1 3 5 8 ऐसे प्राप्त हो जाएगा, कहीं पर भी पुनरावृत्ति में प्राप्त नहीं होगी, न ही पुनरावृत्ति अंक प्राप्त होंगे और न ही हमें पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होगा। एक और देखते हैं संख्या, जैसे पाई एक अपरिमेय संख्या और पाई का प्रसार भी देखें तो प्राप्त होगा 3.1415 और 2, इसमें भी आगे ऐसे चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति या पुनरावृत्ति खंड प्राप्त नहीं हो रहा है। हम सीधा भी समझ सकते हैं, जैसे हम कोई सीधा प्रसार लिखते हैं, प्रसार में 0.10 11 0 111 0 और ऐसे आगे हम अंक लिखते जाएं और आगे ऐसे ये चलता जाएगा। तो इसमें भी क्या हो रहा है कि यह एक अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है, क्योंकि दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। जैसे पहले 1 है, फिर 0 है, फिर 2 बार 1 है, फिर 0 है, 3 बार 1 है, फिर 0, फिर 4 बार 1 है और फिर 0 है, मतलब पुनरावृत्ति नहीं हो रही। एक और एग्जाम्पल से देखते हैं कि 1.10 1 00 1 000 1 और 4 बार 0 और एक आगे ऐसे चल जाएगा। इसमें भी क्या हो रहा है कि दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही, पुनरावृत्ति खंड नहीं प्राप्त हो रहा, ना ही अंक पुनरावृत्ति हो रही है। जैसे देखो ये 0 बार बार तो आ रहा है, लेकिन ध्यान से देखें तो पहले 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर 2 बार 0 है, फिर वापस 1 है, फिर 3 बार 0 है, मतलब हमें पुनरावृत्ति प्राप्त नहीं हो रही। इसका मतलब यह एक अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है। और जो हमने परिमेय संख्या में पढ़ा था अशांत आवर्ती, उसमें हमें संख्या तो ले ली थी, लेकिन सीधा यदि प्रसार हमें दिया हुआ हो तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि वो प्रसार जो है वो अशांत आवर्ती है या नहीं है। इसके भी एग्जाम्पल लिख लेते हैं यहाँ पर, जैसे 3.5727272 आगे से चलता जाएगा। इसमें हम ध्यान से देखें तो दशमलव के बाद एक अंक तो छूट रहा है 5, लेकिन उसके बाद जो अंक प्राप्त हो रहे हैं इसमें सभी क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। जैसे 7 2 7 2 7 आगे ऐसे चल रहा है। इसका मतलब ये अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। तो हमने परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ा भी। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अशांत आवर्ती का, और अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती का होता है। लेकिन इसमें जो हमने पढ़ा है उसमें हम भाग देकर पता लगा रहे थे कि उसका प्रसार किस प्रकार का होगा। लेकिन जो प्रश्नावली 1.4 है
उसमें जब हम करेंगे तो हमें बिना भाग देकर पता लगाना है कि उसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा। तो आइए उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार, लेकिन अब हमें अंश के अंदर हर का भाग देखकर पता नहीं लगाना है, सीधे पता लगाना है कि उसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा, वो भी केवल परिमेय संख्याओं के लिए। तो परिमेय संख्या P/Q रूप में होती है, जहाँ P अंश है और Q क्या है, हर है। तो हम हर Q के अभाज्य गुणनखंड करके पता लगा सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा। तो देखते हैं किस प्रकार का होता है कि यदि हर Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में हो तो 7 दशमलव प्रसार होगा। कहने का मतलब है कि यदि हम हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे और यदि अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 2 और 5 ही आए तो उसका दशमलव प्रसार 7 दशमलव प्रसार होगा। और दूसरा है कि यदि हर Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 की पावर n 5 की पावर m के अतिरिक्त अन्य अभाज्य संख्या हो तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। मतलब यदि हम हर के अभाज्य गुणन करें और उस अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या है 2 और 5 के अलावा यदि कोई अन्य संख्या आती है तो उस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। और यहाँ पर n और m एक पूर्ण संख्या है, मतलब कि यहाँ पर अकेला 2 भी हो सकता है, अकेला 5 भी हो सकता है, 2 और 5 दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई संख्या इसमें नहीं होनी चाहिए। यदि 2 और 5 के अलावा कोई संख्या होगी तो दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा, और केवल 2 और 5 या केवल 2 या केवल 5 हो तो 7 दशमलव प्रसार होगा। आइए हम 1.4 का पहला सवाल करते हैं। पहला सवाल है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। हमें बताने हैं कि इन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा, लेकिन हमें लंबी विभाजन प्रक्रिया नहीं करनी है। कैसे करेंगे, अभी हमने इसके बारे में समझा है, वो नियम हम यहाँ पर दोहराएंगे। तो पहले का पहला सवाल है 13/3125। हमें लंबी विभाजन प्रक्रिया नहीं करनी है, तो 3125 हमारा हर है, यहाँ पर हम हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अब पहले करते हैं हर के अभाज्य गुणनखंड। 3125 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसमें यहाँ पर पहले 2 का भाग तो जाएगा नहीं, सीधा 5 का भाग जाएगा। तो हमने 5 का भाग दिया, 625 बार गया। 625 में 5 का भाग दिया, 125 बार गया। 125 में भी 5 का भाग जाएगा। 5 का भाग दिया, 25 बार गया। 25 में 5 का भाग दिया, 5 बार गया, और 5 के अंदर 5 का भाग 1 बार गया। अभाज्य गुणनखंड पूरी हो गई। तो हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ 13 हम इस 3125 को इन अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 5 हमें कितनी बार प्राप्त हुआ, 1 2 3 4 और 5 बार। तो हम 3125 को 5 की पावर 5 लिख सकते हैं। हमने अभी क्या समझा था कि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में होने चाहिए, जहाँ n और m क्या है, पूर्ण संख्या है, मतलब 0 1 2 3 4 कुछ भी ऐसे हो सकती है। तो यहाँ पर 5 की पावर तो 5 प्राप्त हो रही है, लेकिन यहाँ पर 2 की पावर नहीं हो रही है। तो हमने क्या समझा अभी कि चाहे 2 की पावर हो या ना हो, लेकिन 5 की पावर तो है, उसके अलावा कोई अभाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर इसके गुणा में 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 0 का मतलब कितना होता है, 1। तो 1 का गुणा करें तो क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पर जो हमारे पास हर प्राप्त हुआ है, इस हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में है, अतः इसका दशमलव प्रसार 7 दशमलव प्रसार होगा। चलो इसे लिख भी लेते हैं कि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में है, अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। अब इसका दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल है 17/8। यहाँ पर हर 8 है, तो हमें 8 के अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम 8 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं कि 8 में सबसे पहले 2 का भाग दिया, 4 बार गया। 4 में 2 का भाग दिया, 2 बार गया।
2 में 2 का भाग दिया, हमें 1 प्राप्त हुआ। तो हम यहाँ पर इस संख्या को 17/8 की जगह हम 2 की पावर 1, 2 और 3 लिख सकते हैं। ये 2 की पावर 3। तो यहाँ पर भी और जो 8 था इसके बाद जो गुणनखंड 2 की पावर n तो है, मतलब n एक पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या 3 तो एक पूर्ण संख्या ही है। और हम इंटू में इसकी 5 की पावर 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 5 की पावर 0 का मतलब कितना होता है, 1 ही होता है, और 1 का गुणा करने की कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में है। तो इसका दशमलव प्रसार स्थान दशमलव प्रसार होगा। तो हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में है। अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। तीसरा क्वेश्चन 64/455। हमें बताना है इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा। तो सबसे पहले हमें 455 के अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर फेर में करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि हमें तो केवल अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं, करके बताना आवश्यक नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर कर लेते हैं। आप इसे रफ में भी कर सकते हो। तो 455 में सबसे पहले 5 का भाग जाएगा, 5 का भाग 91 बार जाएगा, 91 में 5 का भाग जाएगा नहीं, तो 7 का भाग दिया, 7 का भाग 13 बार जाएगा, और 13 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो 13 में 13 का भाग 1 बार जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 64/455 को 5 × 7 × 13 लिख सकते हैं। हमने अभी सीखा कि हर के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 2 और 5 के अलावा कोई संख्या नहीं आनी चाहिए, और यहाँ पर 5 तो आ रही है, लेकिन साथ में 7 और 13 भी आ रही है। जब 2 और 5 के अलावा कोई अभाज्य संख्या है, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती का होगा। तो हम इसे लिख लेते हैं कि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में नहीं, अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। चौथा सवाल है 15/1600। यहाँ पर हर में 1600 है, और हमें हर बार हर के अभाज्य गुणनखंड ही करने हैं, लेकिन अभाज्य गुणनखंड जब करने हैं तब संख्या पूरी क्या हो, सरल करके, पहले संख्या को हमें सरल करना है। तो 15/1600 है, जिसमें पहले कुछ संख्या का भाग जा रहा है, तो भाग देकर पहले हम इसे सरल कर लेते हैं, फिर हम हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 15 में 5 का भाग जाता है, 3 बार जाएगा, और 1600 में 5 का भाग जाता है, तो हम दोनों में 5 का भाग दे देते हैं। तो इसमें गया 3 बार, और 1600 में 5 का भाग जाएगा 320 बार। अब जो हर आया हमारा 320, इसके हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। हम चाहे तो इसके भी कर सकते थे, लेकिन हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि उस भिन्न को या परिमेय संख्या को सरल करने के बाद हमें हर के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो हम 320 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर कर लेते हैं। 320 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का भाग जाएगा, 320 में 2 का भाग दिया, 160 बार गया, 160 में 2 का भाग 80 बार गया, 80 में 2 का भाग 40 बार गया, 40 में 2 का भाग 20 बार गया, 20 में 2 का भाग 10 बार गया, 10 में 2 का भाग 5 बार गया, और 5 में 5 का भाग जाएगा 1 बार। तो हम यहाँ पर ऐसे 3/320 को लिख सकते हैं। 2 की पावर कितनी आएगी, 1 2 3 4 5 और 6। तो हम 320 को 2 की पावर 6 × 5 की पावर 1 लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ पर
हर के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 2 और 5 ही प्राप्त हो रही है, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो लिख लेते हैं इसे, हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m 5 की पावर m के रूप में है, अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। 5वां सवाल, 29/343। हर में 343 है, तो हमें 343 के अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो 343 में 2 व 5 का भाग जाएगा नहीं, सीधा 7 का भाग जाएगा, और वो भी 49 बार जाएगा। 49 में 7 का भाग जाएगा 7 बार, और 7 में 7 का भाग जाएगा 1 बार। तो हम इसे लिख सकते हैं 29/343 को हम 7 की पावर 1 2 3 लिख सकते हैं, मतलब 7 की पावर ऐसे 3 ऐसे लिख सकते हैं। तो हमने अभी क्या पढ़ा कि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 आए तो वह शांत दशमलव प्रसार होगा, और उसके अलावा यदि कोई अभाज्य संख्या आती है तो दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती का होगा। यहाँ पर 2 और 5 नहीं आ रहे हैं, उसके अलावा 7 आ रही है, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती का होगा। तो हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में नहीं है, अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। छठा क्वेश्चन, 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। यहाँ पर हर अभाज्य गुणनखंड रूप में ही है, तो हमें अभाज्य गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं है। और हम यहाँ से देख सकते हैं कि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में है, मतलब अभाज्य संख्या में 2 और 5 के अलावा कोई संख्या नहीं है। तो हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में है, अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। अगला सवाल है सातवां सवाल है 129/2 की पावर 2 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। यहाँ पर भी हर अभाज्य गुणनखंड रूप में ही है, तो हमें करने की आवश्यकता है ही नहीं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हर के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 2 और 5 के अलावा 7 भी है, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती का होगा। तो इसे लिख लेते हैं कि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में नहीं है, अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। सवाल है 6/15। यहाँ पर हर में 15 है, तो हमें 15 के अभाज्य गुणनखंड यदि सीधे हम करेंगे तो हमें 15 के अभाज्य गुणनखंड में 3 और 5 अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होंगे। तो वहाँ से हमें ये इसके दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती के प्राप्त होंगे। इसलिए हम क्या करते हैं कि यदि पहले परिमित संख्या हल हो रही है तो पहले उसे हमें सरल करते हैं, फिर उसके हर के अभाज्य गुणनखंड करने चाहिए। देखो अब इसे हल करेंगे तो कुछ और ही प्राप्त होगा। 6/15, 6 में 3 का भाग जाता है, 2 बार जाएगा, और 15 में भी 3 का भाग जाता है तो 5 बार जाएगा। तो हमें संख्या प्राप्त हुई 2/5, और अब हर में केवल संख्या एक ही है जो 5 है।
इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो देखो सॉल्व करने से पहले अशांत प्राप्त हो रहा था और सॉल्व करने के बाद हमें शांत प्राप्त हो रहा है। तो हमें हर बार संख्या को सरल करने के बाद ही हर के अभाज्य गुणनखंड करने चाहिए। तो हमें संख्या प्राप्त हुई 2/5, तो हर में अभाज्य संख्या 5 है, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। इसमें गुणा में हम 2 को भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 0, लिखो ना लिखो कोई फर्क पड़ने वाली आवश्यकता नहीं है। तो हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अकेला 5 भी हो सकता है और अकेला 2 भी हो सकता है और 2 और 5 दोनों भी हो सकते हैं, इसके अलावा कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। तो अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। नंबर सवाल 35/50। यहाँ पर भी ये संख्या हल हो रही है, तो पहले इसे हल करना है, उसके बाद हमें हर के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो 35 में 5 का भाग जाता है 7 बार जाएगा और 50 में 5 का भाग जाएगा 10, और अब हर में संख्या 10 है तो हमें 10 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 10 के तो हम सीधे ही कर सकते हैं, तो 7 की जगह 7 और 10 के अभाज्य गुणन होते हैं 2 × 5। तो हमें हर के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 2 और 5 के अलावा कोई प्राप्त नहीं हो रही, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में है, अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। 10वां सवाल है 77/210। यहाँ पर हर में 210 है, लेकिन यह संख्या आगे भी सरल हो सकती है, तो हमें पहले से सरल करना है और फिर हमें हर के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो 77 में 7 का भाग जाएगा 11 बार और 210 में भी 7 का भाग जाता है और जाएगा 30 बार। अब आगे ये संख्या सरल नहीं हो रही है, तो हर में 30 है तो हमें 30 के अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो 30 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो जाएंगे 11 का 11 और 30 के अभाज्य गुणन होते हैं 2 × 3 × 5। तो हमने अभी क्या पढ़ा है कि हर के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 2 और 5 के अलावा यदि कोई और संख्या आती है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती का होगा। तो यहाँ पर 2 और 5 के साथ 3 आ रही है, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती का होगा। तो हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में नहीं है, अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो इसी के साथ पहला सवाल कंप्लीट होता है, क्योंकि पहले सवाल के अंदर 10 तक सवाल ही